हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जैविक और अजैविक घटक के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो जीव मंडल के बारे में हम जान चुके हैं। जीव, अब क्वेश्चन आ जाएगा जीव मंडल क्या है। तो जीव मंडल के बारे में आप लिख दोगे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल आपस में मिलकर जीव मंडल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लिख दोगे। अब देख रहे हैं हम सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। ठीक, तो वायु, जल, मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक को बनाते हैं। तो यहाँ घटक की प्रक्रिया चल रही। तो घटक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में ये बताया जा रहा है। घटक, घटक को एक नाम दिया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। तो हम सीधे सीधे घटक पर आते हैं। घटक दो प्रकार के होंगे। ये किसका स्पीकर चालू है भैया? घटक के बारे में चर्चा चल रही। तो घटक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे घटक। पहले प्रकार के घटक और एक यहाँ होगा सेकंड टाइप का घटक। घटक में दो प्रकार के घटक में सबसे पहला घटक होगा जिसमें कि हम बोल रहे हैं इसे जैविक घटक। जैविक घटक को एक और नाम भी दिया जा सकता है जिसे हम बोलते हैं सजीव घटक। एक दूसरे प्रकार के घटक हैं जिन्हें कहा जाता है निर्जीव घटक। निर्जीव घटक को बोलते हैं अजैविक घटक। घटक को हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसे आप फैक्टर भी बोल सकते हो। इसे हम फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, आप इसे फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये होते हैं लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीवित। ये होते हैं नॉन लिविंग या फिजिकल भी कह सकते हैं आप इन्हें आप फिजिकल के नाम से भी जान सकते हैं। तो जैविक घटक क्या होंगे? परिभाषा बनेगी हमारे पास कि जैविक घटक क्या है, जैविक घटक किसे कहते हैं। दो जैविक घटकों के नाम लिखिए। घटक के बारे में चर्चा चल रहा है। तो जैविक घटक किसे कहेंगे? अर्थात ऐसे घटक जो जीवित हैं। कैसे हैं? जीवित हैं और वास्तव जिनमें जीवन होता है, अर्थात वे घटक जिनमें जीवन होता है। ठीक ना जी? कैसे वो घटक होते हैं? जिनमें जीवन होता है, जहाँ जीवित घटक जीवित होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, वे कहलाते हैं जीवित घटक। और ये जीवित घटक जो भी हैं वास्तव में सारे के सारे कौन से घटक पर निर्भर करते हैं? अजैविक घटकों पर निर्भर करते हैं, जो इनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। यदि अजैविक घटक नहीं होंगे तो फिर इनका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मोस्ट जो है वो यहाँ पर मोस्ट खासली जो है वो अजैविक घटक मोस्ट हैं या प्रमुख माने गए। जीवन को बनाए रखने के लिए जी प्रमुख घटक के रूप में कार्य करते हैं। कौन से? निर्जीव घटक। अब आगे हम नेक्स्ट स्क्रीन पर देखेंगे। तो निर्जीव घटक में कौन कौन शामिल है? जैविक घटक में आप देख पाएंगे जहाँ पर आपको मिलेंगे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव, विशालकाय जीव भी इसमें मिलेंगे। विशालकाय का मतलब होता है, विशालकाय का मतलब है शरीर, काया वाले, और जिनमें जीवन पाया जाता है, वे सारे सारे जीव इसमें शामिल हैं। अब इसमें आप कहोगे पेड़ पौधे भी शामिल है। तो हाँ भैया, पेड़ पौधे भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अंदर पेड़ पौधे भी आएंगे। क्या चींटी भी इसमें शामिल है? हाँ बिल्कुल है। मच्छर शामिल है? हाँ है। अमीबा शामिल है? हाँ है। क्योंकि सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े शरीर वाले जीव भी इसमें शामिल हैं। बात करेंगे अजैविक घटक की। अजैविक घटक में कौन शामिल है वो हम देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अजैविक घटक की। तो अजैविक घटक में कौन कौन शामिल रहेगा मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अजैविक घटक में यहाँ पर ऐसे जीव शामिल रहेंगे जो वास्तव में जीव तो जी कहे, लेकिन वो अब जीवित अवस्था में नहीं है, वो सब अजैविक हो गए हैं, उनमें जीवन नहीं है। तो हम यहाँ सबसे पहले ऐसे अजैविक घटक चुनेंगे जिनमें जीवन नहीं है। ठीक ना? जीवन नहीं है, ऐसे अजैविक घटक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ऐसे घटक जिनमें कि जीवन नहीं है, वो हम यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। तो आप जिनके कारण ये सभी जिंदा रहते हैं या सजीव जीवित रहते हैं, जैविक घटक जीवित है। तो सबसे पहले हम इसमें चूज करेंगे वायु। सभी जानते हैं आप कि वायु एक ऐसा घटक है जिसके कारण हम श्वसन क्रिया करते हैं। और वायु में मुख्यतः प्राण वायु भी इसमें शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें शामिल रहेगी। मैं इसके अलग से नाम नहीं बोलूँगा। वायु रहेगी, तापमान इसमें रहेगा, वायु तापमान, वर्षा इसमें रहेगी। आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत अच्छी बात है। आप इतने शांति से जुड़े हुए, ज्वाइन किए हुए, मुझे अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल क्लास बिल्कुल शांत है, कहीं कोई शोर नहीं है। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। वर्षा मैंने लिख दिया ना, वर्षा के बाद में जल अलग से लिख देता हूँ, जल। ठीक ना? वर्षा, जल, ओला,
आप जो भी बताना चाहो इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, और क्या आएगा? मिट्टी इसमें आएगी। लो, और कोई बताना चाहेगा? अजैविक घटक सूर्य का प्रकाश सबसे मोस्ट इसमें आएगा, सबसे टॉप पर जो है। हाँ, कोयला इसमें आएगा। बहन जी सही है, अजैविक घटक में। तो आपको अजैविक घटक के बारे में परिचय पता चल गया है कि अजैविक घटक में वायु, तापमान, वर्षा, जल, ओला, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। तो आपको ये बात पता चल गई। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए कि घटक कितने प्रकार के हैं, तो आप घटक के बारे में लिख दोगे कि घटक कितने प्रकार के हैं। घटक के बारे में आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा घटक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के घटक होते हैं, या 2 प्रकार के घटक हैं। ठीक है, 2 प्रकार के घटक हैं। 2 प्रकार के घटक में पहला घटक आप लिखेंगे जैविक घटक है या सजीव घटक होते हैं। दूसरे लिखेंगे आप निर्जीव घटक हैं या अजैविक घटक हैं। ठीक है, ये तो घटक के बारे में जानकारी हो गई। अब घटक के बारे में परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो आपको सीधे सीधे लिखना है, ऐसे घटक जिनमें जीवन पाया जाता है जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी परिभाषा में? नहीं सर। हाँ, चलो अच्छी बात। और दूसरे प्रकार के घटक ऐसे निर्जीव घटक क्या है, तो इनकी परिभाषा कैसे लिखोगे? वे घटक जिनमें कि जीवन नहीं पाया जाता लेकिन जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। परिभाषा लिख के बताना पड़ेगी, क्या लिख दोगे? नहीं सर। हाँ लिख दे सर। हाँ, तो ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता लेकिन जीवन के लिए जरूरी होते हैं। हाँ, जीवन के लिए जरूरी होते हैं, वे कहलाएंगे निर्जीव घटक या अजैविक घटक कहलाएंगे। दोनों प्रकार की परिभाषाएं हो गई हैं, जैविक घटक की और अजैविक घटक की। अब इसके बाद मैंने बताया, अब इसके बारे में आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है, अजैविक घटक के उदाहरण, जैविक घटक के उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा लिख दी, उदाहरण के बाद आप यहाँ से 2 नाम लिख देना, पेड़ पौधे जीव जंतु। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा। अब इसके बाद पूछता है कि अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। तो अजैविक घटक के इतने सारे उदाहरण आपके सामने हैं, देखिए वायु, तापमान, वर्षा, जल, ओला, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, ये सब अजैविक घटक के उदाहरण हैं। तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी परिभाषा। तो हम चलते हैं बुक की ओर, एक नजर डाल देते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम। यहाँ आप देख पाएंगे आपके सामने लिखा हुआ है कि सजीव मंडल के जैविक घटक, मैं जो ये बता चुका हूँ आपको, और मृदा जीव मंडल के निर्जीव घटक हैं, जलवायु, तो ये भी बता चुका हूँ। आइए अब इन घटकों को जो कि पृथ्वी पर जीवन संपूर्ण करने के लिए आवश्यक है, उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करें। मतलब बड़े रूप में अध्ययन करना है इनका हमें। तो बड़े रूप में अध्ययन कैसे करेंगे वो यहाँ पर बताया जा रहा है। आप बड़े रूप से तात्पर्य होता है कि विस्तार से पढ़ना। सबसे पहले दिया है जीवन की श्वास। जीवन की श्वास क्या है? जीवन की श्वास से तात्पर्य होता है वायु। हम पहले अध्याय में वायु के घटक के विषय में पढ़ चुके हैं, और यह बहुत सी गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, कल मैंने बताया था, ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है वायुमंडल, आपको ध्यान हो तो। ऑक्सीजन, और यहाँ लिखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प का मिश्रण है। और यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। शुक्र तथा मंगल ग्रह जैसे ग्रहों पर जहाँ कोई भी जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड। वास्तव में शुक्र एवं मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95-97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बात नोटिस करने लायक है, आप उस बिंदु को नोटिस कीजिए। आपको ये बात नोट करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में है क्या। तो आपको ये पता है, कल मैंने आपको कंडीशन बताई कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आपको पता है, कल बताया था मैंने। और ऑक्सीजन का ये मैंने बताया था CO2 के बारे में। और ऑक्सीजन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? 21%। हाँ, ऑक्सीजन पाई जाती है 21, अर्थात 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, ये मैंने बताया था। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा वायुमंडल का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, यहाँ पर लिखा गया है। वास्तव में यहाँ 2 नाम दिए गए, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 और 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। समझ आ गई बात कि इसीलिए आप यहाँ पर मंगल ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं होगा और शुक्र ग्रह पर भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि उनके वायुमंडल में 95 से 97% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन आ जाए आपको
शुक्र तथा मंगल ग्रहों में के वायुमंडल में कितने % कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो ये बात आप नोटिस करके रखेंगे, 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है।